आज चीन समेत पूरी दुनिया की नजर जापान पर है। टोक्यो में होने वाली क्वाड की बैठक पर है। इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से नए नए इक्वेशंस बनेंगे, चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड किस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार करेगा, यह देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय टोक्यो में इस वक्त हैं। क्वाड को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लगातार अपडेट्स भेज रहे हैं। हम आपको अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। किसी चैनल पर नहीं है वो, यकीन मानिए, सबसे पहले आपके पास लेके आ रहे हैं। लेकिन आज सबसे पहले उस खबर की बात जिसने दुनिया में नए सिरे से वर्ल्ड वॉर की टेंशन बढ़ा दी है। आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने ताइवान को लेकर अमेरिका की पॉलिसी में बदलाव का क्लियर कट संकेत दे दिया है। और बड़ा बयान क्या दिया, यह आपको बताना बहुत जरूरी है। बड़ा बयान दिया है जो कि रूस के खिलाफ यूक्रेन वॉर में डायरेक्टली शामिल नहीं होना चाहता था, वो अमेरिका अब चीन के खिलाफ ताइवान विवाद में सीधे तौर पर इंटरफेयर करेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज ये साफ कर दिया कि अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो फिर ताइवान के सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। और आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि आज से कुछ ही दिन पहले, आज से करीब 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका ताइवान की प्रेसिडेंट को इस चीज के लिए परस्यू कर रहा है कि वो यूक्रेन के युद्ध से कुछ सीखे और अमेरिका से एक छोटी मिलिट्री के लिए, एक लंबी लड़ाई को रोकने के लिए हथियार कुछ अलग तरीके से खरीदे जाए। बकायदा ये रिपोर्ट थी न्यूयॉर्क टाइम्स में कि अमेरिका चाहता है कि ताइवान एक नए एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए, जिस तरीके से यूक्रेन ने तैयारी की, वो पहले से तैयारी करना शुरू करे और अमेरिका के लिए कुछ अलग किस्म से तैयार हथियार खरीदे अमेरिका से। हालांकि बाइडेन साहब के बयान के बाद फौरन व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। इसमें बाइडेन के बयान को टोन डाउन करने की कोशिश की, जो कि अक्सर होता है, क्योंकि यही बाइडेन रिजीम चेंज की बात करते हैं, पुतिन को लेकर बयान चेंज किया जाता है। यही बाइडेन कहते हैं कि मैं कीव जाऊंगा, बयान चेंज किया जाता है। बाइडेन कम बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उनका क्लैरिफिकेशन ज्यादा दिया जाता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने वन चाइना पॉलिसी की बात की थी और ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता की बात को दोहराया। व्हाइट हाउस की तरफ से आगे कहा गया कि ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत ताइवान पर खतरे की सूरत में अमेरिका मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा। लेकिन चीन ने साफ कर दिया है कि ताइवान पर किसी तीसरे का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, रीजनल इंटेग्रिटी पर खतरा हुआ तो कार्रवाई करेंगे, जो कहा वो करके भी दिखाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अब चीन को मिलिट्री फ्रंट पर काउंटर करने की तैयारी कर चुका है। लेकिन सवाल है कि चीन इसका कैसे जवाब देगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीन ने यूक्रेन वॉर को देखते हुए ताइवान पर इन्वेजन प्लान को डिले कर दिया है। हालांकि उसकी वॉर ड्रिल्स लगातार जारी है, मगर अब बदले हुए माहौल में क्वाड और ऑकस के सामने क्या चीन ताइवान के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगा और क्या इसके बाद न्यूक्लियर मुल्कों के आपस में टकराव की संभावना बढ़ेगी? ये रिपोर्ट देखते हैं। क्या चीन और अमेरिका के बीच सीधी जंग होने वाली है? क्या ताइवान के नाम पर वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा? बाइडेन जिनपिंग भिड़ेंगे, पैसिफिक में अंगारे बरसेंगे। क्या एटम अटैक का नया ब्लूप्रिंट तैयार होगी? देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए और इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लीजिए। जिसका डर पूरी दुनिया को था, वो डर हकीकत में तब्दील हो सकता है। अब यूरोप के साथ साथ पैसिफिक ओशियन में विश्व युद्ध के संकेत मिलने लगे। जापान की जमीन से क्वाड की बैठक से ठीक पहले बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया, कह दी ताइवान के साथ हैं और रहेंगे। ताइवान पर चीन ने हमला किया तो फिर अमेरिका जंग में कूद जाएगा। बदले वैश्विक समीकरण, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चाओं और संभावनाओं के बीच प्रेसिडेंट बाइडेन का यह बहुत बड़ा बयान दुनिया के नाम बड़ा मैसेज है।
एशिया में सुपर विलेन चीन को सुपर पावर अमेरिका की डायरेक्ट वार्निंग है, ललकार है, चुनौती। जिस ताइवान को चीन हड़पना चाहता है, उसी की रक्षा के लिए अमेरिका सुरक्षा कवच बनेगा। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, चीन बौखला गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने तुरंत रिएक्ट किया। कहा कि ताइवान विवाद चीन का आंतरिक मामला है, इसे लेकर चीन किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अगर चीन के क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता पर बात आई तो फिर हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के इस डेवलपमेंट पर चीन के कमेंट पर ताइवान ने कैसे रिएक्ट किया, दुनिया के मुल्कों ने क्या कुछ कहा, ये भी बताएंगे। लेकिन क्या ये अदावत वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, ये जानने के लिए एक क्रोनोलॉजी समझिए, पैटर्न को फॉलो कीजिए। यूरोप में यूक्रेन वॉर के नाम पर पुतिन और बाइडेन आमने सामने। पुतिन के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन की लगातार सैन्य मदद कर रहा है। किसी भी वक्त यूरोप में न्यूक्लियर हॉटस्पॉट एक्टिव हो सकते हैं। इसी तरह अब ताइवान के नाम पर बाइडेन और जिनपिंग आमने सामने। चीन के खिलाफ अमेरिका पूरी ताकत के साथ ताइवान की रक्षा का मन बना चुका है। चीन के पास भी न्यूक्लियर बम है और अमेरिका के पास भी एटमी जखीरा तैयार है। इशारा साफ है, जंग होगी तो दूर तक जाएगी। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर अमेरिका का यह स्टैंड अभी से नहीं। अमेरिका चीन की नस-नस से वाकिफ है, इसलिए ताइवान को फुल एंड फाइनल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे पहले कुछ फीलर्स भी दिए गए। कुछ दिन पहले ही ताइवान में अमेरिकी सांसदों के डेलीगेशन का दौरा हुआ। अमेरिका की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। अमेरिका और ताइवान के बीच हथियारों की डील पर चर्चा तक हो गई। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की बात हुई। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ ने यह तक कह दिया कि चीन यूक्रेन वॉर को स्टडी कर रहा है और ताइवान के खिलाफ न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता है। बयानों की यह टाइमलाइन बताती है कि कैसे अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी का दायरा बढ़ गया। मगर बाइडेन के शब्दों ने ताइवान को काफी सुकून दिया, बल दिया। ताइवान की तरफ से कहा गया कि बाइडेन और अमेरिका के स्टैंड का स्वागत करते हैं, उनके सपोर्ट के लिए आभारी हैं। मगर बात यही खत्म नहीं होगी, ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका के रुख से साफ है कि वो अब पीछे नहीं हटेगा और चीन भी ठान चुका है कि वो भी नहीं रुकेगा। दोनों मुल्क न्यूक्लियर ताकत से लैस हैं, इसीलिए अब प्रशांत सागर में एटमी विध्वंस की बातें भी होने लगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।